हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शांति निकेतन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे, जैसे मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स का नीट स्पेशल सीरीज जो चल रहा है, उसमें ऑलरेडी जो है दो लेक्चर जो है वेक्टर के ऊपर जो है, उससे पहले तो 2-3 लेक्चर आया है ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का। वेक्टर में भी 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। तो एक में तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट यानी टाइप्स वगैरह भी बताया है, ठीक है। उसके बाद वाला भी लेक्चर भी जा करके देख लीजिए। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट, यानी कि पहले वाले लेक्चर में जो है बेसिक्स था, टाइप्स था, उसके बाद एडिशंस का जितना भी, जैसे ट्रायंगुलर लॉ, हेड टेल मेथड, पैरेललोग्राम डिस्कस कर दिए हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग को देखना है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग जैसे देखेंगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट अप टू वेक्टर। उसको पढ़ने से पहले जो है एक टॉपिक इसमें साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। खास करके एनएलएम वगैरह में जो है, जो फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत जगह और भी चैप्टर में जो है, स्पेशली फिजिक्स में जो है आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को मतलब बनाना पड़ता है ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। तो इस लेक्चर में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पहले डिस्कस कर देते हैं, और साथ ही साथ इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे स्केलर डॉट प्रोडक्ट अप टू वेक्टर। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, ये चीज को समझना है। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताता है कि ये मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। जैसे लेट सपोज कीजिए, जैसे कोई आपको कंपोनेंट दे दिया, या फिर जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स ही दे दिया, चाहे कोई वेक्टर जो है रिजल्टेंट टाइप से अगर इस तरीके से देता है, एक एग्जांपल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेट सपोज कीजिए इस तरीके से, यहाँ पे कोई वेक्टर ए है, ठीक है। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, लेट सपोज कीजिए एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो क्या होगा, जो कि ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल मेक कर रहा है, थीटा एंगल मेक कर रहा है। तो इस वेक्टर को जो स्प्लिट करते हैं, और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा उसको हम लिखेंगे ए कॉस थीटा, और इस इधर आएगा इसका जो है कंपोनेंट ए साइन थीटा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक्स डायरेक्शन में जिधर से एंगल टच है उधर कॉस का कंपोनेंट आता है, और जिधर एंगल टच नहीं है उधर साइन का कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो यानी कि ये स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर है, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में एक्स वाई जेड, जेड कोऑर्डिनेट पे भी अभी रिजोल्यूशन ऑफ 2D का देख ले रहे हैं। तो उसमें उसका प्रोजेक्शन क्या होता है, उसमें उसका कंपोनेंट क्या होता है, यही कहलाता है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है, ठीक है। इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से देख लेना है, ताकि जो है अब जैसे लेट सपोज कीजिए ये थीटा एंगल इधर से टच था एक्स एक्सिस से, तो इस ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा हुआ, और इधर ए साइन थीटा हुआ। यही कंपोनेंट यदि इस तरीके से हो, लेट सपोज यहां पे ए है, ए वेक्टर है, और अब की बार थीटा एंगल इधर से है, इधर से, ठीक है। तो अब इसका क्या कंपोनेंट होगा, तो अभी हमने बताया कि जिधर से एंगल टच है उस डायरेक्शन में कॉस का कंपोनेंट आता है। तो यानी अब एंगल यहाँ टच है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये वाला जो हो गया आपकी बार ए कॉस थीटा, और ये वाला हो गया ए साइन थीटा। यू गॉट इट। तो इस तरीके से हम इसका कंपोनेंट लिखते हैं। जैसे कि अब आइए थोड़ा सा इसको जो है, ये किस तरीके से ये जो थीटा एंगल के साथ जो कॉस थीटा आता है, जो एक्स एक्सिस में टच है, वो कैसे आता है, और यहाँ पे साइन थीटा कैसे आता है, तो इसको थोड़ा सा हम जो है इसको डिराइव करके आपको थोड़ा सा बताएंगे। जैसे लेट सपोज कीजिए यहाँ पे एक वेक्टर ले लिए, ये वेक्टर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ से ये थीटा हो गया। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और एक यहाँ पे भी ड्रॉ कर लीजिए, करेक्ट है। इस ए वेक्टर को थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं ए वेक्टर, इस तरीके से। तो देखिए ध्यान देना है, अगर ये थीटा यहाँ पे टच किए हुए हैं, ये वेक्टर है, तो कोई भी मान लीजिए जैसे यहाँ पे आर पी क्यू और एस है, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल इस वाले में देखिए पी क्यू आर वाले में, पी क्यू आर में कॉस थीटा निकालिए। तो कॉस थीटा यदि अगर हम देखेंगे तो यही होगा परपेंडिकुलर
या परपेंडिकुलर नहीं, बेस बाई हाइपोटेनस होगा, क्योंकि आपको कॉस है ना, तो बेस का इसमें काम है, तो बेस बाई हाइपोटेनस होगा। तो बेस कितना है इसका, आर क्यू, और हाइपोटेनस कितना है इसमें, ए। ठीक है, तो आर क्यू क्या हो गया, आर क्यू इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो क्या हम आर क्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज ए कॉस थीटा। तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल कि देखिए इस कंडीशन में जब ये पी क्यू आर ट्रायंगल जब लिए, तो पी क्यू आर ट्रायंगल में कॉस कंपोनेंट निकाले, तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे जो लाइन आया यानी जो कंपोनेंट आया उसके साथ कॉस था। अब देखिए एक अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब की बार ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें एस पी आर में, एस पी आर यहाँ पे लिखा लिया साइन थीटा, क्योंकि हमको ये आर एस चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि आर एस डिवाइडेड बाई ए। तो आर एस यहाँ से क्या निकल के आ गया, ए साइन थीटा। आई थिंक यू गॉट इट। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, ए साइन थीटा, और आर क्यू था ए कॉस थीटा, यानी कि ये वाला क्या निकल के आ गया, ए साइन थीटा। तो इस तरीके से जो है हम लोग निकालते हैं इसका कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस में क्या होता है और वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका एक और है, सुन, जैसे लेट सपोज कि ये एक्स एक्सिस में है, जैसे इसी पे बता देते हैं ये है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, ए वाई के बराबर हो गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर का जो कंपोनेंट लिखेंगे तो ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स, ध्यान दीजिएगा, आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। देखिए आई जो है वो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है और ये वाई एक्सिस में जे होता है 2D कंपोनेंट के लिए, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगा आई कैप और इस डायरेक्शन में क्या होगा जे कैप। तो कैसे लिखे, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, करेक्ट है। साथ ही साथ क्या हम एक्स को ऐसे भी लिख लीजिए, ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स को क्या लिख सकते हैं ए, और देखिए यहाँ पे तो साइन वाला कंपोनेंट था ना इसके साथ में जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप। एज इट इज इसके लिए भी लिख करके बताइए, इसके लिए भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एज इट इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया ए वाई हो गया, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। दिस इज ए एक्स का क्या कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए, देखिए ए वाई का ए साइन थीटा जे कैप। तो आपको कंप्लीट अच्छे से आना चाहिए कि वेक्टर को लिखना कैसे है, और इस वेक्टर का अब तो ये इस तरीके से हम लिख दिए, और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि यदि इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या कीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड पूछेगा 2D का रिजोल्यूशन है, तो मैग्नीट्यूड पूछेगा तो अंडर रूट, ध्यान रखना है, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इस तरीके से क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि जो ए एक्स कंपोनेंट निकल के आएगा उसका स्क्वायर करना है अंडर रूट में, और जोड़ देना है ए वाई कंपोनेंट का अंडर रूट में प्लस करके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी आ गया, एज इट इज इसका भी तो सेम ही होगा, इसका भी निकालेंगे तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है 2D का, किस तरीके से कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेते हैं आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, ताकि आप बड़ी आसान तरीके से इसको जो है आप निकाल पाइएगा। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। एक दो इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है कंपोनेंट आता है, उस कंपोनेंट का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से 2D एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद 3D रिजोल्यूशन भी देखेंगे। तो आइए, ठीक है सर, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं कंपोनेंट तोड़ने के लिए। यहाँ पे ले लीजिए, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर में कुछ भी दिया रहेगा, लेट सपोज कीजिए यहाँ पे दिया हुआ है एफ, दिया हुआ है आपका 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन है, और इस एक्सिस से एक्स से इसका जो है एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखिए, एज वेल एज जो है इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल करके दिखाइए, मतलब ये मॉड ऑफ ए वेक्टर जैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए एफ 20
न्यूटन है, तो ये वाला जो डायरेक्शन हो जाएगा वो एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस कंपोनेंट आएगा, थीटा इसके साथ टच में है, और इसको क्या लिखेंगे, ये तो एफ वाई हो जाएगा, और एफ वाई को लिखेंगे एफ साइन कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री। करेक्ट है। एफ का भी वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। एफ का वैल्यू कितना है 20, कॉस 60 का वैल्यू क्या हो 1/2, 2 से 20 काट लीजिए तो 10 टाइम्स आया, यानी कि ये आ गया 10 न्यूटन, यानी एफ एक्स कितना आया 10 न्यूटन। हेयर इसका भी देखते हैं, एफ वाई के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, एफ 20 है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 2 से इसको काटे तो 10 आया, और यहाँ पे क्या आ गया 10√3, यानी एफ एक्स आया 10 न्यूटन, एफ वाई आ गया 10√3 न्यूटन। करेक्ट है, इतना आ गया आपका। अब इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एफ वेक्टर है जो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ठीक है, एफ वेक्टर जो है उसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, इट मीन टू से डैट 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। करेक्ट है, तो इस तरीके से आप इसको लिखिए, और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा स्टूडेंट्स तो इस तरीके से कीजिए, मॉड कर दीजिए, और क्या करते हैं मैग्नीट्यूड में एफ एक्स का स्क्वायर, यानी यहाँ एफ एक्स की जगह पे कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। करेक्ट है, तो 10 हो गया का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया 100 प्लस 100 इंटू 3, यानी ये निकल के आपका आ गया कितना 300 और 100 कितना हो जाएगा बताइए ऐसे, 400 और 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा ऐसे, बाहर निकाल लीजिए, आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी एफ का मैग्नीट्यूड कितना है 20 आ गया। ठीक है, तो अब इसे ये पता चला ना कि जो रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, अब ये तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दे रखा है, तो रिजल्ट भी आपका कितना आएगा वहीं आएगा, क्योंकि 20 न्यूटन आएगा इसका भी रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपोनेंट को बता सकते हैं, और वेक्टर दिया है तो कोई भी कंपोनेंट को आप तोड़ सकते हैं कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, ए एक्स ए वाई के कंडीशन में। या अब देखिए, अब ये 2D का है, इसमें एक और चीज़ याद आ रहा है, इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि इसके डायरेक्शन बताइए, याद है डायरेक्शंस के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में जो है उसमें हम आपको बताए थे अल्फा, तो निकालते थे क्या tan अल्फा क्या होता है, जैसे यहीं पे एक देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक है, 2D का ही 2D में ही जो देख लेते हैं इसके डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से समझिए। ठीक है, कोई ए वेक्टर है और ये इसके साथ अल्फा है, तो इसमें tan अल्फा निकालेंगे डायरेक्शन के लिए, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा के लिए आपको चाहिए ये वाला, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं a cos अल्फा, ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए a cos अल्फा, तो ये हो जाएगा a sin अल्फा। ठीक है, तो a sin अल्फा है, तो ये भी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो a sin अल्फा ही हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे तो ये cos अल्फा भी यहाँ आ जाएगा, लेकिन हमको इस वाले ट्रायंगल से काम चल जाएगा। मान लीजिए पी क्यू आर ट्रायंगल में हमको कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि tan अल्फा में क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, और क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों चाहिए। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लिए हम क्या लिख सकते हैं ए, अच्छा इसको ऐसे भी लिखे, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ये वाला कौन सा है ए वाई है, ठीक है, और ये ए एक्स है, तो एक्स ए cos अल्फा और ए वाई ए साइन अल्फा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए वाई बाई ए एक्स, वैल्यू रखना है आप रख लीजिए, इस तरीके से आप जो है इसका tan अल्फा भी निकाल सकते हैं, यानी tan अल्फा इक्वल्स टू ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, तो कंपोनेंट तोड़ना सिखा दिए और साथ ही साथ इसको भी देख लिए। ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं 3D रेजोल्यूशन। ठीक है, 3D का किस तरीके से, मतलब तीनों ही कंपोनेंट किस तरीके से तोड़ते हैं, एक बार नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, ये रेजोल्यूशन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें जो है आपको खास करके जो है ब्लॉक वाले क्वेश्चन पे, जब एबीडी आप देखिएगा एनएलएम में आगे आएगा, तो ब्लॉक वाले क्वेश्चन में या फिर इनक्लाइंड प्लेन का रिजोल्यूशन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए, तो वो अभी सब इसमें बताएंगे कि उसका किस तरीके से रिजोल्यूशन निकालना है।
क्या कंपोनेंट होगा, क्योंकि उसमें फोर्स वगैरह निकालने को भी पूछेगा। साथ ही साथ जो है आपको वो भी पूछ सकता है फ्रिक्शन फोर्स वगैरह क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इतना एंगल पे ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो उसका रिजोल्यूशन किस तरीके से निकालिएगा, नेट फोर्स उसका क्या होगा, ये सारे चीज़ें जो है इंक्लाइंड प्लेन में और ब्लॉक वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है सर, आइए अब यहाँ पे देखते हैं 3D रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, 3D रेजोल्यूशन यानी यहाँ पे एक बनाते हैं ठीक है, यहाँ पे एसेंस कोई भी वो ले लेते हैं, वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं ए। ठीक है, ए वेक्टर का कंपोनेंट है। ठीक है, और ये तीनों में हमारा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ए एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा ये वाई, और ये हमारा रहेगा ए जेड। ठीक है, तो अब इस तीनों कंडीशन में जो रिजोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, तो उस रिजोल्यूशंस में हम लोग ये देखेंगे कि लिखे कैसे, इसका ए वेक्टर लिखेंगे कैसे। तो ए वेक्टर को लिखने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, एक्स वाई जेड, अब देखिए एक्स डायरेक्शन में आई कैप आएगा, वाई डायरेक्शन में जे कैप आएगा, और जेड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। तो इस तरीके से आप इसको वेक्टर लिखिएगा, और क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पूछ दे, कुछ एंगल भी आपको दिया हुआ रहेगा, उस एंगल के अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि कैसे हम लोग निकालते थे एक्स को ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा, इस तरीके से फोर्स का कंपोनेंट टाइप से भी आपको दे देगा, तो उस तरीके से निकालना है। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यदि 3D रेजोल्यूशन का पूछे तो क्या कीजिएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। तो इस दोनों को भी आप नोट डाउन कर लीजिए 3D रेजोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ इस पे जो है बढ़िया एप्लीकेशन लेते हैं, इनक्लाइंड प्लेन वाला और ब्लॉक वाले पे जो है किस तरीके से कंपोनेंट निकालते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इस वाला जो ये सीरीज चल रहा है हम लोगों का, इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे बाहर जो है मैथमेटिक्स का यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा पूरे मैथमेटिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स का रोल जो है फिजिक्स के अंदर जो है। तो देखें सर, आइए देखते हैं इनक्लाइंड प्लेन का रिजोल्यूशन। इनक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एक इनक्लाइंड प्लेन लेते हैं कुछ इस तरीके से। इनक्लाइंड प्लेन कितने डिग्री पे है, यहाँ पे थीटा डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे इनक्लाइंड है थीटा से। अच्छा, दो लेते हैं साथ ही साथ, एक और भी लेते हैं इसमें। एक इनक्लाइंड इस तरीके से भी तो हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। इस पे इंक्लाइंड कितना है, थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है, मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इस पे भी मास कितना है, एम मास है, और इस पे भी जो है मास जो है आपका एम है। करेक्ट है, इसका क्या प्रोजेक्शन होगा, तो पहले इस वाले का देखते हैं, फिर इसका भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ थीटा डिग्री है, तो देखिए एम है, तो सबसे नीचे के साइड जो है इसका हमेशा क्या लगता है, ग्रेविटी अपने तरफ किसी मास को पुल करती है एकदम परपेंडिकुलरली नीचे के साइड। तो इसको हम लोग लिखते हैं दिस इज एम जी। ठीक है, और एम जी के साथ जो ये एंगल जो होता है इसके साथ में इस तरीके से यहाँ पे, तो ये जो थीटा एंगल है यहाँ पे भी एंगल कितना आता है, थीटा एंगल आता है। तो ध्यान दीजिए, थीटा एंगल है, एम बी एम जी इसका रिजल्टेंट दिख रहा है, तो एक कंपोनेंट आपका किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि mg तो बीच में होना चाहिए, कंपोनेंट इस साइड तो खींच नहीं सकते हैं, तो किधर खींचे, इधर कंपोनेंट खींचे, तो ये mg है और ये थीटा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इसके साथ टच में है, तो इसको हम लिख सकते हैं mg cos थीटा, और इस कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं, mg sin
थीटा। करेक्ट है, यू गॉट इट वेरी वेल। एक बार और समझिए, ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी थीटा है, एम जी नीचे के साइड लगा एग्जैक्टली, और एम जी नीचे के साइड लगा तो थीटा के साथ ये कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा यानी कि एम जी साइन थीटा। अगर आप समझ गए हैं तो इसका बना करके देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, एक बार बना करके देखिए इसको। ठीक है, आइए जब तक पॉज करके देखिए, हम बताते हैं जब तक ऐसे। नीचे के साइड एज इट इज क्या लगता है, एम जी। करेक्ट है, एम जी लगा, तो एम जी लगा और इंक्लाइंड इसके साथ इस तरीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्लाइंड है, ये कितना डिग्री, थीटा डिग्री, एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा, तो ये थीटा डिग्री, ये एम जी है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल कि इस तरीके से आपको कंपोनेंट निकालना है इनक्लाइंड प्लेन पे। ये दोनों कंपोनेंट क्या करता है कि कभी कभी जो है इनक्लाइंड प्लेन इसके साथ इधर खींच देगा और पूछ देगा कि एक पुली लगा देगा और बोलेगा कि बताइए कि इसका कंपोनेंट किस तरीके से आएगा। कैसे, तो देखिए यहीं पे पहले एक बार इसको समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ ही साथ देखिए इसमें कैसे करता है, क्या करेगा इसमें कि यहाँ पे भी एक इनक्लाइंड प्लेन बना दिया इस तरीके से। ठीक है, और अब की बार एक मास यहाँ पे भी लगा दिया, एक मास यहाँ पे भी लगा दिया, और इस पे क्या कर दिया, ये भी बोल दिया कि ए मास कुछ एम है, और इसको क्या करेगा ऐसा, यहाँ पे पुली से इसको अटैच कर दिया, इस साइड भी और पुली से इस साइड भी। करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे इनक्लाइंड ये थीटा था, तो इसको भी मान लीजिए ऐसा, ये भी यहाँ पे भी थीटा है, पुलिस अटैच किया है तो कुछ इसमें टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ऐसे ही लिख करके छोड़ देते हैं, टेंशन का डायरेक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, टेंशन लग रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये थीटा है तो फिर से यहाँ नीचे का साइड क्या आ जाएगा, एम जी। करेक्ट है, इसके साथ जो ये कंपोनेंट बनाएगा तो यहाँ इनक्लाइन थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इसके साथ में जो यहाँ पे ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से आपको अटैच करेगा पुली के साथ, और वहां पे आपको जो है कंपोनेंट खींचने के लिए बोल देगा। तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल कि जहां थीटा है कॉस थीटा लेना है, और उसके जो है परपेंडिकुलरली में जो है वहां पे साइन का कंपोनेंट आएगा, जिसके साथ थीटा आपका नहीं अटैच नहीं है उस रिजल्टेंट से। ठीक है, यानी अगर वो अटैच नहीं है तो क्या हो सकता है, वो 90 माइनस थीटा होता है, और 90 माइनस थीटा फिर से कीजिएगा ना तो आप चेंज कीजिएगा 90 माइनस थीटा, तो वापिस से फिर वही आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम कंपोनेंट रहता है, कोई साइन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, तो इसीलिए उसमें एम जी साइन थीटा हो जाता है। करेक्ट है, तो इस तरीके से है। एक और एप्लीकेशन इस पे देखते हैं, एक ब्लॉक वाला एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से खूब सारा एप्लीकेशन देखिए, देखिए एक मास है, यहाँ पे कोई मास है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, और इससे एंगल दिया हुआ है मान लीजिए थीटा। कितना एंगल दिया हुआ है, थीटा एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछेगा कि चलिए इस थीटा एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा होगा, कुछ भी 10 न्यूटन 20 न्यूटन कुछ भी लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है जिसके साथ जो है इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, तो इसका एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट क्या होगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब थीटा एंगल इस साइड रिप्रेजेंट्स कर रहा है तो इस पे जो कंपोनेंट खींचेंगे तो वो इस तरीके से खींचेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, यानी इधर आएगा एफ एक्स का कंपोनेंट, और अब एफ एक्स आएगा कि एफ आई, ये भी डिसाइड करना है। तो थीटा तो एंगल यहाँ पे है, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा। ठीक है, यहाँ पे एफ रहने देते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, थीटा। डायरेक्शन देखना है, देखिए किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसके टेल से हम कंपोनेंट खींचेंगे, तो ये थीटा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा, और थीटा ऊपर के साइड है, तो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और नीचे के साइड जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। करेक्ट है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कंपोनेंट उसका कैसे कैसे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आया, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे एफ साइन थीटा आया। ठीक है, अब इसमें भी एक और जोड़ देगा, सुन देखिए ऐसे भी जोड़ देगा, ऐसे इधर एफ लग रहा है, यहाँ से बोल दिया कि चलिए ये थीटा एंगल पे लग रहा है, तो बताइए अब इसका कंपोनेंट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो
इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इधर का कंपोनेंट एक आएगा टेल से और ये कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर आएगा तो एफ एक्स आएगा, यानी कि एफ कॉस थीटा ये वाला हो जाएगा और ऊपर वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यदि आप कंपोनेंट निकालना आपको आता है तो अब यहाँ पे आप बताइएगा ना कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में कौन। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा लग रहा है, फिर यहाँ पे भी एफ कॉस थीटा लग रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नीचे के साइड एफ साइन थीटा, ऊपर के साइड भी एफ साइन थीटा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स अलग अलग रहता है। मान लीजिए कि यहाँ F1 कर देते हैं तो यहाँ F1 हो गया, यहाँ पे F1 हो गया। अब यहाँ पे F2 बोल देगा तो यहाँ F2 है, तो यहाँ F2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो F2 कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा की बात हो गया। तो इस तरीके से आपको कंपोनेंट तोड़ने ब्लॉक पे भी आना चाहिए। ठीक है, एक और आपको बताते हैं सुन कि कभी किसी मास को स्ट्रिंग से अटैच कर देता है। ठीक है, स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन लगता है, टेंशन भी एक तरीके का फोर्स ही होता है। तो उस पे जो है कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, जैसे इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको क्या किया, एक स्ट्रिंग से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे कनेक्ट इसको कर दिया। ठीक है, इसमें टेंशन टी लग रहा है, इसमें भी टेंशन टी, मतलब T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे थीटा एंगल यहाँ पे दिया है, θ1 मान लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं θ2 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा चलिए अब इसका बताइए, इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये वेक्टर इस डायरेक्शन में T1 रिप्रेजेंट है, T1 T2 भी एक फोर्स है, टेंशन है। तो अब टेल से इसका कंपोनेंट खींचेंगे, तो टेल से खींचेंगे तो एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट किधर इस साइड आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, T1 cos θ1, क्योंकि θ1 इससे टच में है, और ऊपर वाला आ जाएगा T1 sin θ1। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए इसको आगे खींचिए तो ये आ जाएगा T2 cos θ2, और ऊपर के साइड फिर से क्या आ जाएगा T2 sin θ2। m मान लीजिए कि m मास है, तो नीचे के साइड क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ठीक है, तो mg तो ऐसे नीचे की तरफ लगेगा ही, ग्रेविटेशन काम करता है नीचे की साइड में। देखिए इसका रिजोल्यूशन किस तरीके से आपको बताएं कि टेल के साथ इसका कंपोनेंट खींचा जाता है, टेल के साथ ही थीटा टच में था, तो इसीलिए यहाँ T2 cos थीटा आया और ऊपर T2 sin थीटा आया। यहाँ पे भी देख लीजिए T1 cos θ1 आया और यहाँ पे T1 sin θ1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का इतना सारा रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आगे जो है इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन खूब आएंगे, आगे जब चैप्टर में हम लोग इन करेंगे तो वहाँ पे। अभी के लिए आप कंपोनेंट सीखिए, अच्छे से सीखिए और इसको पूरा नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे हम लोग 2D 3D रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को कंप्लीट किए हैं, और इसी में अभी हम लोग देखेंगे कि स्केलर मतलब दो वेक्टर है तो उसका स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। करेक्ट, तो एक बार इसको पूरे को देखिए। अब हम लोग बातें करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पे। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं, साथ ही साथ उस पर बहुत सारा ढेर सारा न्यूमेरिकल भी बनवा दिए हैं। तो इस लेक्चर में जो देखेंगे, देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जब वर्क डन वगैरह निकालना होता है वहाँ पे काफ़ी हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में सबसे पहले देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसका एक सेपरेट लेक्चर मतलब एक सेपरेट वीडियो उसका बना देंगे। अभी इसमें देख लेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अच्छा, इसको ये भी बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ऑफ टू वेक्टर। देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर का यदि अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले तो हमेशा स्केलर होता है।
क्या समझे सर कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो रिजल्ट देता है वो स्केलर देता है, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो रिजल्ट देता है वो वेक्टर देता है। लाइट कट गया, लाइट चली गई थी सर। आइए देखते हैं कि जैसे डॉट प्रोडक्ट की बातें किए तो जैसे एक वेक्टर इस तरीके से ले लेते हैं, मान लीजिए कि दिस इज ए वेक्टर एंड अनदर इज बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया थीटा। तो अब इस ए एंड बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ध्यान रखना है सुन कि डॉट प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस थीटा का आएगा, और आगे क्रॉस पढ़ाएंगे तो उसमें साइन थीटा का आएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। करेक्ट है। तो इस तरीके से इसको आप ध्यान रखें। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग का निकल के आया है, तो एक लाइन भी इसमें लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर always gives a scalar। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेंगे, तो इसको एक बार जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा देखिए, यहीं से जो है इस वेक्टर का एंगल वगैरह भी अगर निकालना चाहें, कॉस थीटा निकालना चाहें, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं सुन कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए इसको हम नीचे भेज देते हैं, तो यानी कॉस थीटा क्या निकल के आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, साथ में क्या आ गया कॉस थीटा तो इधर लिख ही दिए हैं, तो यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरीके से इसको हम एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, तब समझ में आएगा सर। लेट सपोज कीजिए कोई ए वेक्टर है, ठीक है, इस तरीके से ए वेक्टर है जिसका वैल्यू है अच्छा एक चीज़ और देखना है कि अभी यदि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दे भी देते हैं कंपोनेंट के साथ में, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि यदि इसका जो है यूनिट वेक्टर किस तरीके से होता है और उस यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट के साथ में जो है उसका रिजल्ट क्या होता है। जैसे आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, तो पहले उसको बता देते हैं। अभी के लिए पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद जो है आपको जो है एक क्वेश्चन इसमें हम लोग कराएंगे। ठीक है ऐसा, तो देखिए एक बार जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सर, जैसे बार बार बात हो रही थी वर्क डन के लिए, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स का वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। तो इस तरीके से वर्क डन का भी जो है डॉट प्रोडक्ट आपको होता है। ठीक है, वर्क भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर आता है, तो इसीलिए इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, स्केलर आएगा। वर्क का यूनिट क्या होता है, सुन जूल। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। आइए एन वक्त पे लाइट चली जाती है, बताइए लेकिन ये भी रहा कि आ भी गई जल्दी से। ठीक है, उसको भी पता है इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रहा है, भाग भविष्य की बात हो रहा है नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स का। इस बार का रिजल्ट के बारे में भी आप लोगों को पता ही है किस तरीके से स्कैम चल रहा है। एक मतलब 720 जो है 67 बच्चे का, क्या ही बताया जाए सर। आइए हम लोग बात करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए सर, अगर जो है 3D में हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे x की बात हो गया, x डायरेक्शन में आई कैप होता है, y डायरेक्शन में j कैप होता है, और z डायरेक्शन में क्या होता है सर, k कैप होता है। तो यहाँ तीनों कंपोनेंट देख लिए। ठीक है, x में आई कैप मतलब ये x की बात हुआ, ये y की बात हुआ, और ये z की बात हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है। अब देखिए यहाँ पे यदि जो है हम आपको लिखे कि आई यूनिट वेक्टर डॉट आई कैप मतलब इस तरीके से है, तो इसका कंपोनेंट निकालना है, तो क्या लिखेंगे, अभी हम लोग देखे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए बी कॉस थीटा आया था, तो इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आई फिर से आई कॉस थीटा।
एक चीज़ और ध्यान देना है, एक्स ही डायरेक्शन में आप मतलब आई ही है और दूसरा भी वेक्टर आई ही है, तो सेम ही डायरेक्शन में यदि होगा तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, सुन थीटा इसमें हो जाएगा 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं सुन कि कॉस 0 का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो जब इसका जब हम लोग वैल्यू निकाल कर देखेंगे, यूनिट वेक्टर है, तो आई डॉट आई का क्या रिजल्ट आएगा, 1। ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर जे डॉट जे का भी देखे, जे डॉट जे का भी, तो इसका भी क्या होगा, 1। एज वेल एज के डॉट के का भी यदि देखते हैं तो ये भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। यानी कि सब में थीटा 0 डिग्री होगा। सेम ही डायरेक्शन की बात किया है, तो सब में थीटा यदि 0 डिग्री हो रहा है तो उसका 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर हो जाता है। करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू याद रखिए, ये अभी यूज में आएगा कि आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए कि आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे जो है 1 होगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। अब लेकिन यहीं पे यहाँ पे अगर बातें करें, ध्यान दीजिए, आई डॉट जे, अब आई डॉट जे है तो आई जे कॉस थीटा। अब आई एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है और जो है वाई डायरेक्शन में आपका जे कैप है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री होगा तो थीटा तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो आई डॉट जे वेक्टर का वैल्यू जो होगा कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा। जे डॉट के भी लिखे तो भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई भी लिखे तो भी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि देखिए जे डॉट के भी, जे के ये भी 90 डिग्री और जो है आई जेड यानी जेड आई ये भी 90 डिग्री, यानी उसके लिए क्या, के और जो है आई ये भी 90 डिग्री। इसको उलट करके भी अगर लिखता है इस तरीके से देखिएगा, जे कैप डॉट आई कैप तो भी 0, के कैप डॉट जे कैप तो भी 0 और साथ ही साथ आई कैप डॉट के कैप तो भी 0 हो जाएगा। यानी कि जो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ सेम वाला जो रहेगा डॉट का वो 1 होगा, बाकी सबका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको भी एक बार जो है अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और इस पे हम लोग देखेंगे। एक और साथ में एक और चीज़ देख लीजिए एक बार, जैसे मान लीजिए कि 2 गो वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, ए वेक्टर इंपॉर्टेंट है डॉट बी वेक्टर, अगर इसका रिजल्ट 0 के बराबर है, ध्यान देना है, तो ये वेक्टर जो है ए बी वेक्टर जो है आपस में क्या होंगे, ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, यानी इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला ए एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देन द रिजल्ट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसका भी यूज कैसे आएगा न्यूमेरिकल में वो भी बताएंगे, स्टार मार्क करके इसको भी एसेंस नोट डाउन कर लीजिए, कीजिए इसको नोट। ठीक है, मिटाते हैं एसेंस यहां से। जैसे ही कंप्लीट होता है मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स, तो फिर जो है एक स्पेशल सीरीज इसी तरीके से लेके आएंगे, जिसमें जो है जो हर एक चैप्टर का स्पेशल जो टॉपिक है, कुछ चैप्टर वाइज तो ऐसे पढ़ा ही रहे हैं, 12th वालों के लिए पढ़ा ही रहे हैं। 12th में आप जा करके देखिए तो डेरिवेशन के साथ में जो है 12th में, और उसी में जो है फार्मूला का डिस्कशन पूरा अच्छे से कर रहे हैं, जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट भी लगभग कर दिए हैं। नीट के लिए भी साथ ही साथ जो है आपका कुछ वीडियो लेकर के आएंगे, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन सारे ही चैप्टर का लगभग हर एक चैप्टर का कोशिश करेंगे कि बना देंगे। काफ़ी टाइम भी है, अगला जो है नीट का एग्जाम में काफ़ी टाइम भी है, तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस 2j कैप। क्वेश्चन पूछा निकाल करके दिखाइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल करके दिखाना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में आप कैसे निकालिएगा, एकदम ध्यान रखिए, क्या कीजिएगा, 3 के साथ पहले, अब देखिए इसको पहले एक बार लिख लीजिए, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप। तो अब 3 के साथ इसके साथ कीजिए, तो 3 4 जा 12,
ठीक है। और आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, 1 होता है तो 12 रहने दीजिए, प्लस एक चीज और ध्यान रखिए, इस 3 आई कैप के साथ 2j के साथ भी होगा, तो 3 आई कैप 2 6 तो हुआ, लेकिन यहाँ पे आई डॉट आई वेक्टर के साथ जो है क्या आ रहा है, जे आ रहा है। तो आई डॉट जे क्या आता था, आई डॉट आई तो 1 आया जो पहले में आ गया, लेकिन वहीं आई डॉट जे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो अब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें सिर्फ आप आई आई के साथ वाला ले लीजिए और जे जे के साथ वाला ले लीजिए, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, बाकी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यू गॉट इट वेरी वेल। तो यानी 3i और 4j 12, आई आई मिलकर के 1 हो गया, तो यानी 12 हो गया, और 4j और 2j जे जे मिलकर के 1 और 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, 20। यानी ए और बी वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया, 20। और 20 क्या है, स्केलर ही तो है। ठीक है, यानी सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन वगैरह का कुछ पता है नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 20 आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आइए और भी क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए कंपोनेंट के टर्म्स में भी दे देगा, इधर दे दिया, ठीक है, एफ दे दिया मान लीजिए ना, ऐसा समझ लीजिए, डायरेक्ट लिख देते हैं। कंपोनेंट भी लेंगे तो बात एक ही हो जाएगा, फिर वो रिजोल्यूशन वाली बात है। डायरेक्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 वेक्टर वाला ले लेते हैं क्वेश्चन। ऐसे ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल करके दिखाइए। एकदम याद रखिए, इसके साथ इसका प्रोडक्ट कीजिए तो 2 4 जा 8, आई आई मिलकर के क्या हो जाएगा, 1, 3 3 जा प्लस 9, जे जे मिलकर के क्या हो जाएगा, 1, 4 2 जा 8 और के मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 8 3 24 एंड 25, यानी ए और बी का जो है डॉट प्रोडक्ट कितना है, 25 आ गया। यू गॉट इट वेरी वेल। तो इस तरीके से आपको वैल्यू भी वहाँ लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए बना करके। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर है 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप। इसका आप निकाल करके दिखाइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना आ रहा है। करेक्ट है, इसको सॉल्व कीजिए। जब तक जो है हम इसमें आपको एक और चीज़ बता देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें हम लोग को एंगल भी तो निकालना सीख लेना है साथ ही साथ। तो अगर मान लीजिए कि ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और साथ ही में एंगल भी पूछ देता है, चाहे इसी का एंगल पूछ देता है ऊपर वाले का, तो हम कैसे निकालें। तो एंगल के लिए फार्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो ए वेक्टर का मॉड पहले निकाल लीजिए यहाँ से। तो ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कितना हो गया सुन, 9 प्लस 16 यानी 25 और रिजल्ट आया 5। तो यानी ए का मॉड कितना आया 5, बी का देखते हैं। तो बी का देखेंगे तो कितना आएगा, यहीं पे कर लेते हैं 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 20, अंडर रूट कितना हुआ 20। ठीक है, 20 आ गया। अब cos थीटा बोल रहा है तो ए डॉट बी वेक्टर कितना है 20, तो लिख लीजिए यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई ए का मॉड, तो ए का मॉड कितना आया था 5। ठीक है, और बी का मॉड कितना आया था अंडर रूट 20, 20 से 20 इसको काट दीजिए तो कितना आ गया सन, ये भी अंडर रूट 20 आएगा। रिजल्ट कितना है अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया एसेंस cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर वहाँ से मिल जाएगा। करेक्ट है, सॉल्व कीजिएगा तो कैसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा क्या, देखिए ना, इसको हम लिख सकते हैं 20 को 4 इंटू 5, करेक्ट है, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई 5, तो 4 का 2 निकल गया, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। इस तरीके से तो ये भी लिख सकते हैं 2 रूट 5 बाई 5। इसका भी यदि अगर आप निकालना चाहते हैं एसेंस ए डॉट बी का भी निकालना चाहते हैं तो इसका भी सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका ए वेक्टर का मॉड निकाल लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, शब्द के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कितना 4 प्लस 9 प्लस 6। अच्छा,
ये सब चीज़ बेसिक्स आ गया, समझ गए, तो थोड़ा सा जल्दी हम इस पे करवा रहे हैं ताकि ढेर सारा क्वेश्चंस करवा पाएँ, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा तेज लग रहा है तो वीडियो को आप 0.75x पे चला के देख लीजिए। जिनको और तेज चाहिए वो 1.5x पे चला ले, 2x पे चला लीजिए, है ना। तो कितना हो गया सन 4 9 और 16 25, ये क्या होगा √29, और b का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सेम चीज़ इसमें भी आ गया, यानी 4 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर अब प्लस का 2 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा सन 29, ठीक है। निकाल लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा a डॉट बी, पहले a डॉट बी चाहिए, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, तो a डॉट बी कितना आया था 25, तो 25 डिवाइडेड बाई √29, √29, अच्छा रूट रूट है तो ये हट जाएगा ना, तो 25 बाई क्या आएगा 29, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 25/29। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 25/29, ठीक है। तो इस वेक्टर का भी आप सेम काम करके दिखाइएगा, a डॉट बी निकाल के दिखाइएगा और साथ ही साथ इसका एंगल भी निकाल करके दिखा दिए। एक और क्वेश्चन होमवर्क में ले लीजिए, a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, b में निकाल के दिखाइएगा 3i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप। इसमें भी आपको निकाल करके दिखाना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर और साथ ही साथ निकाल के दिखाइएगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए हैं, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने आ गया है। कभी कभी क्वेश्चन एक और आपको इसमें बताते हैं, जैसे कुछ वर्क डन से रिलेटेड बताते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए इसको मिटाते हैं सर। ऐसे समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन में वेक्टर के टर्म्स में दे दे कि मान लीजिए कि एफ फोर्स, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि एफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अप्लाइड ऑन बॉडी, मतलब इतना न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, देन द बॉडी डिस्प्लेसेस, इतना हो गया, डिस्प्लेसमेंट का दे दिया 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इतना मीटर बॉडी क्या किया डिस्प्लेस किया। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई m मास का बॉडी है, इस पे फोर्स अप्लाई हुआ है जो भी आपका दिया हुआ है, और बॉडी यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ चला गया है, लेट सपोज कीजिए, ठीक है, m मास तक, इसका डिस्प्लेसमेंट ये दे दिया, ठीक है। तो अब पूछा कि फाइंड द वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, साथ ही साथ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 मिल करके 4, आई है तो 1 ही होगा, आई के साथ j के लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, k का भी लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो i1 यानी 4, 3 6 जा 18 और 4 3 जा 12, यानी कितना है 18 12 30 और 4 34 है, यानी इतना जूल जो है आपका वर्क मिला यहाँ, या वर्क लगाया गया है, ठीक है, बॉडी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दे देगा। साथ ही साथ ये भी देता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्स का कंपोनेंट दे देगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे इस तरीके से कि मान लीजिए इधर वाला मिटाते हैं सर, दिल है कि मानता नहीं, दिल पे आसान है, तेरी ओर खिंचा जा रहा हूँ, जाने कैसी ओर है मुंबई सनम। ISS गाने के साथ देखते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए कोई A से B तक जो है कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, A का कंपोनेंट दे दिया इस तरीके से 2 3 और 2, और B का जो है कोऑर्डिनेट दे दिया 4 4 और 3, ठीक है। A से B तक गया, इसमें लगने वाला जो F फोर्स दे दिया क्वेश्चन में, F फोर्स दे दिया कि इस पर फोर्स लगा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 8k कैप। क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन,
ठीक है, वर्क डन निकालना है, यहां से यहां तक चला गया। तो अब देखिए सबसे पहले वर्क डन में फोर्स तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट कंपोनेंट चाहिए आपको। तो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट यदि देखिए इसका लिखेंगे कंपोनेंट, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। क्यों ऐसे लिखे, ध्यान देना है, ये इसलिए लिखे कि इस कोऑर्डिनेट्स का जो है वेक्टर के टर्म्स में लिख दिए। इसको लिखना चाहते हैं तो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब b को a में से माइनस कर लेंगे तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हम b को a में से माइनस करेंगे तो इन्हें करेंगे 4i कैप माइनस 2i कैप, तो कितना हो गया 2i कैप, 4j कैप माइनस 3j कैप, तो कितना हो गया सिर्फ j कैप, और 3 में से फिर इसको घटा लीजिए 2 को, तो फिर से क्या आ गया k कैप। यानी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ a से b तक का। तो किस तरीके से निकाले, ये b में से a वाले को जो है माइनस कर लिए। ठीक है, आप यहाँ कोऑर्डिनेट्स को भी माइनस करके लिख सकते थे, लेकिन आप इस तरीके से थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट समझ करके लिख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्क निकालना आसान हो गया। क्या करेंगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, करेक्ट है, एफ डॉट एस वेक्टर। अच्छा, ये जो भी डायरेक्शन इसमें बातें कर रहे हैं, सुन, स्ट्रेट लाइन की बात हो रहा है, सेम डायरेक्शन जिधर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। तभी जो है यहाँ पे हम लोग एफ एस के साथ तो हमारा कॉस कंपोनेंट भी तो आता है, तो वो उसकी बात बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट समझिए, एफ का वैल्यू हो गया, एफ का लिख लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप, साथ ही साथ 8k कैप, और एस में लिख लीजिए 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। यू गॉट इट, 2 से 2 4, 3 से 1 3, प्लस 8 से 1 कितना होगा, 8 इंटू 1 8, 8 4 जा 12 और 3 15 जूल। इतना आंसर जो है आपका आ गया। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से वर्क ये आगे काम आएगा। इसमें जब वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़िएगा तो वहाँ भी वर्क निकालने के लिए इस तरीके से आपको आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं सुन, कि अगर वेक्टर दो वेक्टर दिया है और वो बोला कि दिस इज ऑर्थोगोनल, और क्वेश्चन पूछा कि चले इसमें अल्फा का या बीटा का वैल्यू निकाल करके दिखाइए। इस तरीके का क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में देखने को आपको मिलेगा। आइए, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट जो है खूब सारा क्वेश्चंस करवा देंगे इसमें। ठीक है, इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का भी लेकर के आपको वहां पे भी बताएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में सुन देखिए किस तरीके से दिया, एक ए वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, दूसरा दे दिया बी वाला दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बोला कि ए एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, देन फाइंड, इंक खत्म हो रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज अल्फा इफ द ए एंड बी वेक्टर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी मेंशन्ड। इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि 0 होता है, इसी को बोलते हैं दिस वेक्टर इज ऑर्थोगोनल। तो आप एज इट इज ऐसे कीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर को 0 कीजिए, तो ए की जगह पर लिखिए 2i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 का 3 के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ 6, अल्फा के साथ 4 का तो 4 अल्फा, अब प्लस 3 के साथ 2 का तो 6 इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। तो 6 कितना हो गया सर 12 को इधर भेजेंगे तो 4 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 12, 4 से इसको काट दीजिए तो 3 टाइम्स कट गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल के आएगा माइनस का 3। तो आई थिंक यू गॉट इट। देखिए किस तरीके से हम जो है यहाँ पे अल्फा का वैल्यू भी निकाल लिए। तो ये भी कंडीशन दे करके आपसे कोई अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे देगा, और आपसे क्वेश्चन में वहाँ से क्या करेगा, उस वेरिएबल्स का वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। लेक्चर अच्छा लगा हो तो एसन्स लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एसन्स इसी तरीके से नए लेक्चर में
वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।